नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने औरतों की नमाज का तरीका बयान करने लगा हूँ। सबसे पहले नमाज के जो वाजिबात हैं औरतों के लिए वो 13 हैं और मर्दों के लिए 14 वाजिबात हैं। 4 क़याम के मुतालिक, 2 की 3 जोड़ियाँ, 1 इमाम साहब के लिए 3 इनफिराद, क्योंकि औरत इमाम नहीं बन सकती, इस वजह से औरतों के 13 वाजिबात हैं। अगर भूले से कोई एक वाजिब भी रह जाए और सजदा साहब कर लिया जाए, नमाज अदा हो जाए। अगर सजदा साहब नहीं किया, भूले से रह जाए या जानबूझ के रह जाए, तो नमाज अदा नहीं होगी, दोबारा अदा करनी पड़ेगी। सबसे पहला वाजिब जो 4 क़याम के मुतालिक है, यानी जब हम अल्लाहु अकबर कहकर, तकबीर तहरीमा कहकर, पहली तकबीर कहकर खड़े होते हैं, तो उस वक्त 4 वाजिब मुतवज्जे होते हैं। सबसे पहला वाजिब फर्ज नमाज की, 4 रखते हों या 3 रखते हों, पहली रकत के अंदर कुरान पढ़ना, और फर्ज नमाज की जो तीसरी और चौथी रकत है उसमें कुरान ना पढ़ना। और दूसरा वाजिब फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा, मतलब फर्ज नमाज की जो तीसरी और चौथी रकत होगी, इसमें सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। फर्ज नमाज की तीसरी चौथी रकत के अलावा बाकी हर नमाज की हर रकत में, चाहे फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, सूरह फातिहा का पढ़ना यह भी वाजिब है। और नंबर 3, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 1 बड़ी आयत, 3 छोटी आयत का पढ़ना, यह भी वाजिब है। नंबर 4, सूरह फातिहा को सूरत मिलाने से पहले पढ़ना, यह अलहदा से वाजिब है। ये 4 क़याम के मुतालिक वाजिब हो गए। अगर आपने भूले से छोड़ दिए तो सजदा साहब करेंगे, अगर सजदा साहब नहीं किया तो नमाज अदा नहीं होगी। और इसी के साथ साथ 2 की 3 जोड़ियां, वो सुन लें। नंबर 1, कौमा और जलसा। कौमा किसे कहते हैं? रुकू के बाद सीधा खड़े होना, जब हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हैं, यह है कौमा। और जलसा दोनों सजदों के दरमियान बैठना। अगर जल्दी की वजह से, जल्दी नमाज पढ़ने की वजह से ये कौमा रह जाए, ये जल्दी नमाज की वजह से जलसा रह जाए दोनों सजदों के दरमियान, मतलब जल्दी से उठो जल्दी से चले गए, अगर ये रह जाए तो भूले से रहा तो सजदा साहब करना पड़ेगा, वरना नमाज अदा नहीं होगी। और दूसरी जोड़ी तादील अरकान, तरतीब अरकान, मतलब हर रुकन को, रुकन क्या है? क़याम रुकन है, जब हम खड़े होते हैं, रुकू रुकन है, सजदे रुकन है। अब हर रुकन को इत्मीनान से अदा करना, उसमें जल्दी ना मचाना, ये अलहदा से वाजिब। फिर हर रुकन की तरतीब का ख्याल रखना, मतलब पहले क़याम है, फिर रुकू है, फिर सजदे हैं, हर रुकन को तरतीब से अदा करना, यह भी वाजिब है। तो तादील अरकान, तरतीब अरकान, ये दूसरी जोड़ी हो। तीसरी जोड़ी पहले क़ादा में, जब हम अत्तहियात में बैठते हैं, दूसरी रकत में बैठते हैं, पहले क़ादा में अत्तहियात की मिक़दार बैठना। अगर हम नहीं बैठे, भूले से तीसरी के लिए खड़े हो गए, तो फिर हम जब 4 रकतें पूरी करेंगे तो सजदा साहब करेंगे, नहीं किया तो नमाज नहीं होगी। पहले क़ादा में तशहुद की मिक़दार बैठना और दोनों क़ादों में अत्तहियात का पढ़ना, यह भी वाजिब है। तो अब ये 2 की 3 जोड़ियां ये होगी। अब ये वाजिब हो गए कुल 10। अब जो इसके अलावा जो 11वां वाजिब है, इमाम साहब का जहरी नमाजों में जहरन और सिर्री नमाज में सिरन क़िरात करना, क्योंकि औरत इमाम नहीं बन सकती, तो ये वाजिब उसके मुतल्लिक है नहीं। और औरतों के लिए 11वां वाजिब, जब हम वितर पढ़ने लगते हैं तो वितर पढ़ रहे होते हैं आखिरी रकत के अंदर, जब हम दुआए कुनूत शुरू करते हैं उससे पहले अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है, हाथ उठाना सुन्नत है, और दुआए कुनूत का पढ़ना भी वाजिब है। तो तकबीर कहना और दुआए कुनूत का पढ़ना, भूले से रह जाए, अक्सर रह जाते हैं, बंदा भूल जाता है, तो सजदा साहब से ये कमी पूरी हो जाती है, नमाज अदा हो जाती है। 13वां वाजिब, वैसे तो औरतों के लिए जुमे की नमाज वाजिब नहीं है, ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है, किसी वजह से अगर शिरकत होती है तो ईदैन की ज़ायद 6 तकबीरें, ये भी वाजिब है। तो औरतों के लिए ये कुल 13 वाजिबात थे, मैंने मर्दों के भी बीच में बयान कर दिए। अगर इसका मसला समझ लें, अगर हम ये भूले से छोड़ दें तो सजदा साहब से ये कमी हमारी पूरी हो सकती है, अगर जानबूझ के छोड़ दें तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी, दोबारा अदा करनी पड़ेगी। साथ साथ एक मसला और समझ लें, अगर कई वाजिब हमारे रह जाते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कई वाजिब रह गए, तो एक सजदा साहब
ان کئی واجبات کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔